चीज का संकेत हमरे मास्टर दिलन। कोनो नायक नायिका एक दूसरे से कहताड़न का कहे बेईमान प्यारे बड़ा जुर्म किया रे, छोटी सी उम्र में है ये दर्द दिया रे, बेईमान प्यारे छोटी सी उम्र में बेईमान प्यारे बड़ा जुर्म किया रे, छोटी सी उम्र में है ये दर्द दिया रे, जिसका इलाज नहीं कोई और रब्बा मुझे रोग लगा, जिसका इलाज नहीं कोई और रब्बा मुझे रोग लगा, समरिया हो भोले बाबा जोगिया हो राम। अच्छा भैया, हम बिरहा सिंगर सुषमा भारती रउआ लोगन के सादर प्रणाम करतानी। और आज हमरे ये बिरहा का रिकॉर्डिंग हो रहल बा मन्नत स्टूडियो कोलघाट आजमगढ़ में, जिनके निर्माता हैं बड़े भैया इरफान अहमद जी, और आशीर्वाद है हमारे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी का। तो आप लोग इस बिरहे को सुने और सुनकर कमेंट में अपना ढेर सारा प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। भूमिका के लाइन में कहना है कैसे कि प्रेम का पुष्प पुलकित हुआ बाग में, रक्त रंजित उसे क्यों बनाते हो तुम, साख से हो जुदा खिल न सकता कभी, क्यों टहनियों पे खंजर चलाते हो तुम, खिल के खुशबू बिखेरे सुमन गर कोई, तो उसमें कांटा चुभाना नहीं चाहिए, चंद सिक्कों के लालच में पढ़कर सुनो, घर किसी का जलाना नहीं चाहिए। कवि जी लिखते हैं कि चंद सिक्कों के लालच में पढ़कर सुनो, घर किसी का जलाना नहीं चाहिए। बिरहा में गजल का अंदाज बा कैसे मास्टर,
किसी शायर ने कहा है इस प्यारी सी गजल में, क्या कि आ गई चल के हवाएं, आ गई चल के हवाएं तेरे दीवाने अब यही लेके चलेंगी, अब यही लेके चलेंगी मुझे मैं खाने, अब यही लेके चलेंगी क्या बात है, अब यही लेके चलेंगी। जितना सुंदर गजल बा उतना सुंदर कवि जी भाव भी लिखले हुन। कैसे कि बेरहम कैसी निगाहें, अज बेरहम कैसी निगाहें है इस जमाने की। क्या बात है, बेरहम बिरहा में नजम का लाइन लगल। कैसे मिला मिट्टी का तन मानव को फिर भी ज्ञान नहीं, उसे अच्छे बुरे कर्मों की है पहचान नहीं, नहीं कुछ लेकर आया नहीं कुछ ले जाएगा, खाक का पुतला एक दिन खाक में मिल जाएगा। राजस्थान में डोसा जगह सरनामी है, वही की खौफनाक कारुणिक कहानी है। जितेंद्र चोर की 40 रही उमरिया हो, प्यार शीला से हुआ करते समय चोरिया हो, गिरोह चोरी का तब अपना एक बनाया है, सात शीला को लेकर शिखर जिला आया है। ए भैया बात के समझ ली, ई कहानी कहाँ का बा और कैसन बा, तो हम आप लोगन के बता देहल चाहतनी कि ई कहानी राजस्थान के डोसा जिला कर रहे वाला एक आदमी जेकर नाम जितेंद्र रहल, उम्र 40 बरिस और ओकर काम रहल चोरी कयल, पाकिट मार रहल। एक दिन एक ट्रेन में पाकिट मारे बदे चढ़ल तो वही ट्रेन में एक ठे पाकिट मारे वाली भी मिल गई।
जेकर नाम शीला रहल। कहले का मतलब एक ठे चोरे का भेंट एगो चोरनी से हो गई, और वहू से गजब ई हो गई कि वही ट्रेनवा में वो चोर आ चोरनी में प्रेम भी हो गई। आ दोनों लगल सोचे, जब दोनों जने एक का धंधा एक का काम करत हैं तब तो खूब जम के कमाई हो। आ डोसा जिला छोड़ के दोनों सीकर जिला में चल गई। आ धीरे धीरे एक ठे अपन चोरन का गिरोह बनावे शुरू कर दिलन। आ जौने गिरोह में आकाश विजय भी जुड़ गईलन। आ साल 2 साल के बाद 22-23 साल का एक नौजवान और भी वो गिरोह में जुड़ गई, जेकर नाम मनीष बतावल गई। तो शीला एक दिन जितेंद्र से कहे लगे, का कहला? बिरहा में तर्ज बदल गया। कोनो प्रेमिका अपने प्रेमी से कहतिया, या कोनो लड़का से कहतिया, इहो कहतिया, दिल देता नी दिलदार, दिल देता नी लेला दिलदार सवरिया हो। लेकिन बाबू वो चोर चोरनी में जब प्रेम भइल तो शीला जितेंद्र से कहे लगल, का कहे? एगो बात कही सुनेला, एगो बात कही सुनेला, मोरे मन के संवरिया हो। यह कुल अपने प्रेमी जितेंद्र से वो शीला चोरनी कहे। और का कहे? मनवा के राजा मोरे तन का श्रृंगार हो, तोहरे ही नावे भइल जिंदगी हमार हो। ऐसे न भरी कहियो, ऐसे न भरी कहियो, सुना धन से बखरिया हो। ऐसे न भरी कहियो, सुना धन से बखरिया हो। एगो बात कही सुनला, मोरे मन के समझिया हो। एगो बात कही सुनला, क्या बात है?
शीला जितेंद्र से कहे लगल कि ई छोट मोट चोरी कैले काम ना चली, अगर अमीर बने के ह त कौनो बड़हन रकम पर हाथ मारे के पड़ी। यह कुल विचार कर के शीला, जितेंद्र, विजय, आकाश और मनीष एक दिन कौनो बड़हन डकैती के तलाश में कुल निकल गए और पहुंच गए सो डोसा जिला, जवन की सीकर से करीब 180 किलोमीटर दूर रहे। शाम का बेला सड़क के किनारे देखत हुमन कि एक ठे 6 साल का लड़का खेलत रहे, त कैलन का सब ओकरा साथे बिरहा में तर्ज बदल। गाना आजकल के जमाने पर बड़ा सटीक कवि जी लिखले हुआ ने, बिरहा में भी वैसे बड़ा प्यारा गाना बकई से। कि जे आपन रहे जे आपन रहे बेगाना भइलबा, जे आपन रहे बेगाना भइलबा, जे आपन रहे बेगाना भइलबा। जे आपन रहे बेगाना भइलबा, सनम दूसरा दीवाना भइलबा, सनम दूसरा के दीवाना भइलबा, सनम दूसरा के दीवाना भइलबा। लेकिन होत का बा आगे तनी आप लोग भाव पे गौर करल जाई। नजर से नजर नजर से नजर के इशारा भइलबा, नजर से नजर के इशारा भइलबा, नजर से नजर के इशारा भइलबा, नजर से नजर के इशारा भइलबा। सफर में बेसहारा भइलबा, सफर में ललन बेसहारा भइलबा, सफर में ललन बेसहारा भइलबा। दिव्यांश बचवा के धीरे से उठवल, टेप मारी गाड़ी में बिठवल, खोज माई बाप का दुलारा गइलबा, खोज माई बाप का दुलारा गइलबा, खोज माई बाप खोज माई बाप का दुलारा गइलबा। सफर में ललन बेसहारा भइलबा। क्या बात है? अरे बाबू, सड़क के किनारे
उ 6 साल का लड़का दिव्यांश खेलत रहल। तब तक ये सब अपनी गाड़ी वहीं रोक कर और धीरे से वो लड़का के गाड़ी में बिठा के और ओकरा मुंह पे टेप मार के और लेकर सीकर जिला की तरफ चल देते हैं। सब एहर जब अंधेरा होखे लगल तब माई अगल बगल दिव्यांश के खोजे लगली, लेकिन कहीं दिव्यांश का पता ना चलत बा। ए बाबू धीरे धीरे जब रात हो गई तो अपने दरवाजे तर बैठ के वो दिव्यांश बचवा का मतारी रोवत बा और रो रो के एगो बात कहतानी। का कहे बिरहा में तर्ज बदल गई। बड़े दर्दनाक तर्ज बा और ये हमरे एल्बम का गीत बा। कोई आशिक मासूबा की बात है। दोनों अपने में वार्तालाप कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुम्हें दिल ने पुकारा है, तुम्हें दिल लेकिन बाबू कहानी पे गौर करेंगे। जब वो दिव्यांश बचवा का कहीं पता ना चलल तो वो मतारी अपना बेटवा के वियोग में दुआरी तर बैठ के झरझर झरझर रोवत बाड़े और कहत अनिका, ए लाल कहाँ हो तुम, ए लाल मेरे पास चले बाबू उ मतारी बिलाप कर रहल बा अपने बेटवा के याद में कि पता नहीं कहाँ हमार बेटवा चल गई। और रो रो के एगो और बात कहे, वही में का कहे, रो रो के
कहे मम्मी तू घर जो ना आएगा। मेरे लाल मुझे जिंदा कल कोई ना पाएगा। मेरे लाल धड़कन है रुक जाती, धड़कन है रुक जाती, बन सांस चले आओ। ए बाबू, मतारी बेटवा के याद में पागलों की तरह इधर उधर भटक रही है। ए बाबू, दो चार जाने के लेके दूर दूर तक खोजत हुआ लोग, लेकिन 10 बजे रात तक वो दिव्यांश बचवा का कहीं भी पता ना चलल। सब लोग राय के गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए बदे जब थाने पर जाए का तैयारी करे लगलन, और जैसे ही घर से 2-4 कदम बाहर निकलले हुए तब तक मोबाइल पर एक फोन आयल। फोन मतारी उठौले बा, ध्यान से जो उधर से फोन किया है वो कह रहा है, ध्यान से सुनो, तुम्हारा बेटा मेरे कब्जे में है। अगर चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिंदा रहे तो 24 घंटे के अंदर 10 लाख रुपए का इंतजाम करके मेरे बताए हुए पते पर आ जाओ। और ध्यान दो, मैं ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे तक इंतजार करूंगा। इसके बाद अगर पैसा नहीं आया तो हम तुम्हारे बेटे को जान से मार देंगे। इतना सुनते के बाद ही, इतना सुनने के बाद ही माँ का कलेजा बाबू कांप गया और रो रो कर फोन पर कहने लगी, क्या सारंगा गीत लगल। रोई रोई फोनवा पर कहली महतरिया हो, कहली महतरिया हो, सुना साहब यो रजी हमार जी। जगह जमीन बेचब घरवा दुआरावा हो, घरवा दुआरावा हो, बेच दे भोरे सेठ यारा बिंद पास गईली, यारा बिंद पास गईली हो, रोई रोई कोई जहार जी। ए बाबू, माई फोन पर रो रो के कहे लगल कि ऐ साहब, आपन तन क जेवर घर द्वार खेती गृहस्थी सब बेच दे, आपके बेच के 10 लाख रुपया का जुगाड़ हम कर देब, लेकिन हमरे बेटवा के लौटा दा साहब, हमरे बेटवा के लौटा दा, आपका बड़ी मेहरबानी हुई। लेकिन उधर से आवाज आई कि पैसों का इंतजाम जितनी जल्दी हो सके कर दोगी तो हम उतनी जल्दी ही तुम्हारे बच्चे को तुम्हें वापस लौटा देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि पुलिस के पास जाने की हिमाकत मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अरे बाबू, कैसो कैसो रात बीतल, सवेरे का उम्मतारी और बाबू घर में जितना गहना जेवर जेवरात रहल कुल लेके
बगल के एगो अरविंद सेठ सोनार के पास पहुंचलन। अरविंद सेठ कुल जेवर तौलन त बतौलन कि इसका सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 2.5 लाख रुपया हम आपको दे सकते हैं। इतना सुनने के बाद बाबू सेठ के चरनिया पर गिर के माई रोवे लगल और रो रो के एक ठे बात कहे लगल। कहाँ कहले बात? टेरी की लाइन में कि मालूम ना होई है कवने बनवा, मालूम ना कवने होई हो, मालूम ना कवने होई है बनवा, रुपया के चलते संकट में बाय सुगनवा। रुपया के चलते संकट में बाय सुगनवा, मालूम ना कौने हुई हैं बनवा। अरे बाबू माई रो रो के ओ अरविंद सेठ से कहे लगली कि सेठ जी हमरे इकलौता लाल का कुछ लोग अपहरण कर लेले हुवन और 10 लाख रुपया का मांग करत हुवन। अगर रुपया ना दे पाई तो हमरे लइकवा के सब जिंदा ना छोड़ियन साहब। अब आप बतावा कि हम का करी। तब अरविंद सेठ उन दोनों माता पिता से कहने लगा। क्या कहे? देखें यहाँ हमरे कवि जी तन से शेर में लिख ले हुए कि सुख के साथी लाखों हैं, सुख के साथी लाखों हैं, दुख में कोई एक होता है। सुख के साथी लाखों हैं, दुख में कोई एक ही होता है। दूर के हीरे मोती से बढ़कर पड़ोसी होता है। मैं दे देता हूँ रुपए को, मैं दे देता हूँ रुपए को, बच्चे की जान बचा लेना। ये सोनार कह रहा है कि मैं दे देता हूँ रुपए को, बच्चे की जान बचा लेना, फिर धीरे धीरे कर करके मेरा पैसा लौटा देना। ऐ बाबू ओ मतारी बाप को बात सुन के नेक दिल इंसान अरविंद सेठ भी भावुक हो गए और अपनी तिजोरी से 10 लाख रुपए निकालकर उस मजबूर माँ बाप को दे दिए और बोले कि जाइए जाइए, पहले बच्चे की जान बचाइए, फिर धीरे धीरे करके आप लोग मेरा पैसा वापस लौटा दीजिएगा। अरे बाबू कहल जाला कि पड़ोसी हो तो ऐसा, जब पैसा उ मतारी बाबू पौले हमन त कैलन का पहपट की लाइन में कहना बा कि अरे लेके रुपया चल भे बाबू माई निर्बहाई हो। अरे लेके रुपया चल भे बाबू माई निर्बहाई हो, आ दिहल पता पर दोनों गैला आई निर्बहाई हो। लेके रुपया चली भय बाबू माई नीर बहाई हो, दिहल पता पर दोनों गैल आई नीर बहाई हो। ऐ बाबू पैसा लेके मतारी बाबू बस से उस स्थान पर पहुंचे जिस पते पर उन्होंने बुलाया था। करीब घर से 200 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद एक सुनसान स्थान पर पहुंचे तो उधर से फोन आया कि वहीं पीपल के पेड़ के नीचे मेरा एक आदमी बैठा है, उसी आदमी को धीरे से पैसे भरा बैग दे दो और 1 घंटे के बाद तुम्हारे बच्चे को हम तुम्हारे हवाले कर देंगे। ऐ बाबू उस माँ बाप ने वैसा ही किया और बगल में बैठकर बच्चे के आने का इंतजार करने लगे। जब 2 घंटा बीत गई तो भइल का वही में कि अरे
बीत गईल जब 2 घंटा बाबूजी फोन मिलवले हो। ओहर जितेंद्र सीम तोड़ के नाला बीच बहवले हो। माई बाबू सोचे कहवा जाई नीर बहाई हो। अरे माई बाबू सोचे कहवा जाई नीर बहाई हो। कवन विधाता दहला दिन दिखलाई नीर बहाई हो। क्या बात है? पैसा पा गईले के बाद उस जितेंद्र सिम और मोबाइल को तोड़कर नाले में बहा दिया। एहर 2 घंटा इंतजार कैले के बाद ए बाबू जब फोन मिलावत हम दोनों प्राणी तो मोबाइल जितेंद्र का स्विच ऑफ बतावत बा। माई बाबू को कलेजा बाबू जैसे लगल कि मुंह के न आ गई। सोचत हमन कि अब कौन उपाय कैल जा। पैसा भी हाथ से निकल गई और कौनो संपर्क भी ना रह गई। लाचार हो के पत्थर का करेजा बना के बाबू मतारी बाबू आंसू बहावत घर की तरफ चल देलन। लेकिन उधर जो इन लोगों के गिरोह में मनीष था, वो मनीष जितेंद्र और शीला से कहने लगा कि जब पैसा मिल गया तो बच्चे को वापस कर देना चाहिए। तब तक अजय, आकाश और जितेंद्र और शीला एक साथ बोल पड़े कि तुम पागल नहीं ना हो गए हो। कहाँ कहलन? आल्हा के अंदर कहना पड़ा। कह कि आपस में पापी तब ए बाबू आपस में पापी तब राय के मिलवले भैया। बच के जाई दे सब ताय पहचान। जिंदा छोड़ले के ना बा खाली खतरा से भैया। ऐसे अच्छा बाकी कर मारी डाला जा। थोड़ी दूरिया पे रहल एक ठे जंगलवा भैया। हाथ गोड़ बांध लेके चले गए माँ। ओही रतिया में गड्ढा खोद निर्दयिया बाबू। गटई दबा के सोचे मार दे जा। लेई के मनीष तब चलल बचवा के भैया। मार दिहल छापा तब ले पुलिस के जवान। ऐ बाबू उ सब आपस में राय करे लगलन कि अगर जिंदा बच के जाई ई बच्चा तो हमनी का पहचान बता दी। एके जिंदा छोड़ल खतरा से खाली ना बा। ऐ बाबू यही बगल के जंगल में ले चला गड्ढा खोद के और वही गड्ढा में एक गटई दबा के वही दफना दिहल जा। हाथ में फावड़ा लेकर अजय, आकाश, जितेंद्र और शीला चल देलन और मनीष से कहलन कि बच्चे का हाथ गोड़ बांधकर तुम उठा लो। जंगल में जाके गड्ढा खोद देते हैं। सब गड्ढा खोद कर सोचते हैं कि इसके गर्दन को दबाकर
इसी में अब दफना दिया जाए। तब तक चारों तरफ से पुलिस के जवान घेर लेते हैं उन लोगों को और कहते हैं कि खबरदार, तुम लोगों का खेल अब खत्म हो गया, तुम लोग पूरी तरह से पुलिस के घेरे में घिर चुके हो। तब बिरहा सुने वाले भाई आप लोगन के हम बता दें, आप लोग यह सोचत होगा कि बिना सूचना का पुलिस कैसे वहां पहुंच गई। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहती हूं कि जो मनीष था उन लोगों के गिरोह में, मनीष जो था उन लोगों के गिरोह में, वो पुलिस का जवान था और अपना भेष बदलकर इनके गैंग में इन्हें पकड़ने के लिए शामिल हुआ था। और जैसे ही ये लोग फावड़ा और बच्चे को लेकर जंगल की तरफ चले, मनीष अपनी मोबाइल से अपने पुलिस विभाग वालों को वहां का लोकेशन सेंड कर दिया। उसी लोकेशन के आधार पर पुलिस वालों ने सबको गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके थाने पर लेकर आए और दिव्यांश बच्चे के घर पर फोन किए कि आपके बच्चे को हम लोग सही सलामत बरामद कर लिए हैं। और साथ में सभी किडनैपर भी गिरफ्तार हो गए। पुलिस वाले कहे कि आप लोग फला थाने पर आकर अपने बच्चे को ले जाइए। वो बचवा के मतारी बाप से कहलन कि आप लोग इस थाने पर आकर और अपने बच्चे को ले जाइए। अरे बाबू, मतारी बाबू, वो गांव के प्रधान जी 2-4 लोग आनन फानन में वो थाने पे पहुंचलन। तो भइल का खड़ी की लाइन में कहना बा कि अरे देख लाल के पतझड़ में हरियाली आ गई। अरे देख लाल के पतझड़ में हरियाली आ गई। तो चूमे बार बार मुंह अधरों पे खुशहाली आ गई। क्या बात है? पतझड़ में हरियाली आ गई, चूमे बार बार मुंह अधरों पे खुशहाली आ गई। अरे बाबू, थाने पर पहुंच के मतारी जैसे ही अपने बेटवा दिव्यांश के देखले बा, जैसे गाय बछवा के देख के दौड़ के वही तरह बचवा के गोद में भर के रोवे लगल हो बाबू। तब वो लड़का रो रो के कहे लगल कि मम्मी, हाई जोन मेहरारू ह न, ई हमके बहुत मारत रही है। हम जब कभी रोई तो हमके चुप करावे खातिर हमरे देहिया में सब सुई कोच देते रहे। हम मारे डर के चुप हो जात रहली। अरे बाबू, सब लोग दरोगा जी से कहे लगन कि साहब, इन जल्लादों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। दरोगा जी मनीष से कहन कि मनीष, और वो 10 लाख रुपया कहाँ है? तब मनीष कहा कि सर, मैं जानता हूँ कि वो 10 लाख रुपया कहाँ है, और वो पैसा बरामद करके दिव्यांश के माता पिता को दे दिया गया। तो भइल का अगली लाइन में कहना बा कि यार हथकड़ी लगा के चारों पापी जेल गईले, ए हवर मनीष का प्रमोशन हो गई। चमन खुशबू से गुल की डाली भाग गई। अरे हसन चमन खुशबू से गुल की डाली भाग गई। चूमे बार बार मुंह अधरों पे खुशहाली आ गई। क्या बात है? बाबू, विजय, आकाश,
जितेंद्र और शीला को हथकड़ी लगाकर जेल भेज दिया गया और इस नेक काम के लिए मनीष को इनाम के तौर पर और मनीष को इनाम के तौर पर उसका प्रमोशन कर दिया गया। दिव्यांश के माता पिता दिव्यांश और पैसे को लेकर घर चल देते हैं। तो दोस्तों लास्ट लाइन में मैं बिरहा सुनने वाले सभी साथियों से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जमाना बहुत ही बुरा हो चुका है। आप लोग अपने अपने छोटे छोटे बच्चों का हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो कोई भी घटना किसी के साथ घट सकती है। तो यही बिरहा विराम लेती है। मैं लास्ट लाइन में कहना चाहती हूँ कि गुरु बिहारी गुरु गणेश जिसकी है जैसी करनी, आप कवि चंद्रिका रामदेव उसकी वैसी है भरनी।